ओम नमः शिवाय। आज मैं आप लोग को वास्तु के हिसाब से बिल्कुल निषिद्ध क्या नहीं होनी चाहिए किस डायरेक्शन में, ये मैं बता रहा हूँ। ये विशेष तौर पे उस वक्त सबसे ज़्यादा काम आता है कि अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और आप नए मकान ढूंढ रहे होते हैं। जब नया मकान कोई भी चेंज करते हैं तो आम तौर पे लोग को ये पता होता है कि साउथ डायरेक्शन में आपको एग्ज़िट नहीं होना चाहिए, दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। तो ये एक दिमाग में लोग को रहता है, तो ये एक चेक कर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग को पता नहीं होता है। कुछ चीज़ें उन्हें कहीं से पढ़ के जानकारी थोड़ा बहुत उन्हें होता है और उसके अनुसार चेक करते हैं। लेकिन बाद में जब वो उस मकान में आते हैं, रहते हैं, मकान हो या फिर ऑफिस हो, जब काम शुरू करते हैं ऑफिस में या मकान हो, तो जब रहते हैं तो उनके जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती है। तो आज मैं जो ये विशेष लिस्ट दे रहा हूँ उसका मकसद सिर्फ ये है कि जब कभी भी आप अभी या तो जिस मकान में हैं उस मकान में आप ये चेक कर लीजिए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो इसका समाधान जल्द से जल्द कीजिए। और अगर आप कोई नया मकान बदलने वाले हैं, नया मकान खरीदने वाले हैं या कुछ भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इस सोच के साथ मैं आपको ये लिस्ट बता रहा हूँ कि क्या क्या नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर दिशा की। तो किसी भी सिचुएशन में उत्तर दिशा में कोई भी भारी सामान वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर आप अभी मकान में रह रहे हैं तो और आप कोई वैसा भारी सामान वहाँ रखे हैं तो वहाँ से अतिशीघ्र वहाँ से हटा दीजिए। वहाँ पे किसी भी स्थिति में रसोई नहीं होनी चाहिए, किचन आपकी नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये हो गई उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में मैंने बताया। अब हम बात करते हैं दक्षिण दिशा के बारे में बात करते हैं। दक्षिण दिशा में कभी भी किसी भी स्थिति में पानी का सोर्स नहीं होना चाहिए। पानी का सोर्स का मतलब होता है नल का होता है या टैप वगैरह, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, दक्षिण दिशा में पूजा घर नहीं होना चाहिए। और तीसरा, इस डायरेक्शन में आईना नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सब कुछ भी आपके घर में है तो आप इसे अतिशीघ्र चेंज कर लीजिए, बदल दीजिए। अब हम बात करते हैं पूर्व दिशा की। जब हम पूर्व दिशा के बारे में बात करते हैं तो वहाँ भी विशेष तौर पे टॉयलेट के लिए मनाही है। टॉयलेट नहीं होना चाहिए। वहाँ पे भी आपका कोई स्टोर रूम टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और वहाँ कोई भारी दीवार, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि वहाँ से लाइट नहीं आ पाए। तो वहाँ पे आपको भारी दीवार जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब कि पूर्व दिशा खुला होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि भारी दीवार नहीं होनी चाहिए। ये हो गई पूर्व दिशा की बात। अगर हम पश्चिम दिशा की बात करते हैं तो यहाँ भी पानी का सोर्स नहीं होना चाहिए। आपका पूजा स्थान नहीं होना चाहिए इस पश्चिम दिशा में। और दूसरी एक और विशेष बात है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, यहाँ पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर जब लोग मकान लेते हैं तो सिर्फ दक्षिण दिशा के बारे में बात करते हैं, लेकिन पश्चिम दिशा में भी आपका मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। अब आप बात करते हैं उत्तर पूर्व दिशा के बारे में। उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करते हैं। इस डायरेक्शन में भी आपका टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए और आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं दक्षिण पूर्व दिशा की। साउथ ईस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ भी पानी का सोर्स नहीं होना चाहिए, पूजा का स्थान नहीं होना चाहिए और टॉयलेट भी, शौचालय इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ भी पानी की सोर्स नहीं होना चाहिए। और यहाँ एक विशेष चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ ओपन स्पेस नहीं रखना है। आपको कोई चीज़ वहाँ पे रख देना है ताकि वो जगह ऑक्यूपाई रहे, मतलब ओपन स्पेस, खुला हुआ जगह
उस जगह पे नहीं होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम की मैं बात कर रहा हूँ, साउथ वेस्ट की बात कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं। यहाँ भी किचन नहीं होना चाहिए और फिर आपको कोई भी भारी सामान जैसे अलमीरा वगैरह कुछ वैसा कोई भी वैसा नहीं होना चाहिए। और अब एक होता है पूरे घर, जो भी आपका फ्लैट हो या फिर ऑफिस जो भी आपने लिया जहाँ की हम बात कर रहे हैं, तो मेन जो सेंटर जगह होता है उसको ब्रह्म स्थान कहा जाता है। तो वहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, पहला चीज़। मेन केंद्र पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे महानगरों में तो विशेष तौर पे ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन आप ऐसे कोई भी जब भी स्ट्रक्चर हो, ऐसा कहीं भी है कंस्ट्रक्शन है, तो आप इस चीज़ को 100% अवॉइड कीजिए। आपको ऐसे फ्लैट या ऑफिस नहीं लेना चाहिए। और वहाँ बीच में जो बीम होती है, कुछ जगह आपको बहुत जगह मिलेगी बीम रहती है, सामने एक बड़ा सा पिलर या कुछ वैसा बीम जैसा बना रहता है, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये आपको अवॉइड करना है। ये कुछ जो लिस्ट मैंने बताया है, इसके अलावा वास्तु दोष में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये जो मैंने लिस्ट बताई ये बहुत ही मतलब अनिवार्य है कि ये तो आपके फ्लैट में होनी ही नहीं चाहिए। ये पूरी तरह से 100% ये मनाही है, जो मैंने आपको लिस्ट बताया। इससे संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, मैं आपको इससे रिलेटेड कंप्लीट जानकारी दूँगा। ओम नमः शिवाय।